अच्छा, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट अपन लेने वाले हैं। बहुत सारे साथियों का कमेंट है कि सर कोई भी पशु है वो बीमार हो गया है, परंतु उसकी बीमारी का पता किस तरीके से लगाया जाए। अपना जो फील्ड है दोस्तों, वेटनरी का जो फील्ड होता है, उसमें मैक्सिमम जो लोग होते हैं 99% वो क्या करते हैं, केवल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। डायग्नोसिस की बात कोई नहीं करता है कि उस एनिमल की जो डिजीज है, उसको जो बीमारी है वो कौन सी है। अगर आप किसी से भी इसके बारे में बात करेंगे तो डायरेक्ट आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा कि इसके ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, और वो जानवर सही हो जाएगा, ऐसे बोलेगा वो। परंतु वो डायग्नोसिस की बात नहीं करेगा। उससे अगर आप पूछेंगे कि बीमारी कौन सी है, बीमारी का नाम बताइए, तो वहां पे कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन एक श्रृंखला चालू करने वाले हैं, जिसमें अपन सीखेंगे कि पशुओं में होने वाली जो बीमारी है उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए। अब अपने पास मेडिकल फील्ड की तरह डायग्नोस्टिक टूल नहीं होते, ना कोई ब्लड सैंपल का टेस्ट अपन फील्ड लेवल पे कर सकते हैं, ना यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, ना स्टूल टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही कम अपने पास टूल होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट टूल होता है उसका बॉडी टेम्परेचर अपन देख सकते हैं। ठीक है, स्किन कोट देख सकते हैं, और उसके अदर सिम्टम्स, जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं उस डिजीज के, वो देख सकते हैं। बाकी जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो फील्ड लेवल पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इतना इजीली असेसेबल नहीं हो सकते हैं। किसी भी फार्मर को अपन फील्ड लेवल पे डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए बोलते हैं तो वहां पे दिक्कतें आती है, या वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अपने पास डायग्नोस्टिक टूल क्या बचा, ले दे के क्या बचता है, उसका बॉडी टेम्परेचर बचता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स उस बीमारी में अपने को देखने को मिल रहे हैं, जिससे उसका बीमारी का अंदाजा अपन लगा सकते हैं, उसका डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी फील्ड वेटनरियंस के लिए। इसमें अपन बात करेंगे कि किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस किस तरीके से की जाती है, किसी भी डिजीज का नाम कैसे पता किया जाए। ठीक है, बीमारी का लक्षण अपने को दिख रहे हैं, ओनर से हिस्ट्री भी अपने को लेनी है, अपने पास डायग्नोस्टिक टूल, अपन उसका बॉडी टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, स्किन कोट देख सकते हैं, उसका मजल देख सकते हैं, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन देख सकते हैं। ठीक है, जो आंखों की भी हो सकती है, ठीक है, वल्वा की भी हो सकती है, या उसका मुंह खोल के भी अपन देख सकते हैं। या इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों, ओनर से हिस्ट्री लेना, जिसे अपन बोलते हैं एनामनेसिस। जो ओनर हिस्ट्री अपने को बताता है, वहां से भी कई बीमारियों का डायग्नोसिस करने में आसानी रहती है। तो ये महत्वपूर्ण सी श्रृंखला अपन चालू करेंगे, जिसमें ये देखेंगे दोस्तों कि किसी भी बीमारी का पता किस तरीके से लगाया जाता है फील्ड लेवल पे। तो आज का अपना ये टॉपिक रहेगा दोस्तों, डायग्नोसिस, जिसमें अपन बात करेंगे कि बीमारी का पता किस तरीके से लगाया जाए। फील्ड में अपन पहुंचते हैं, पशुपालक ये बताता है कि साहब मेरी भैंस है 2 दिन से चारा पानी नहीं खा रही। अब अपने पास वो भैंस है और अपने को उस बीमारी का नाम पता करना है। बीमारी के नाम की बात करें दोस्तों तो हजारों तरह की बीमारियां होती है। अब उनमें से कौन सी वो बीमारी है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक टास्क होता है। वेटनेरियन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि उसका जो पेशेंट है वो बोल के बता नहीं पाता कि उसको क्या परेशानी है। तो ओनर की हिस्ट्री, उस पेशेंट यानी बफेलो के सिम्टम्स, और जो भी डायग्नोस्टिक टूल अपने पास फील्ड लेवल पे अवेलेबल है, उनसे अपने को पता करना है कि उसको कौन सी बीमारी है। उसके बाद में अपन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे एनामनेसिस। एनामनेसिस का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री टेकिंग, यानी उस पशु का जो मालिक है, पशु मालिक से उस पशु के बारे में हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री का मतलब क्या है, इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है, उस पशु मालिक से अपन पूछेंगे कि उसको क्या क्या खिलाया गया था, कितनी बार वो ब्याह चुका है, अभी मिल्किंग का स्टेट क्या है, उसका दूध देता है या नहीं देता, काविंग की क्या हिस्ट्री है, प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है, ठीक है, उसकी फीडिंग हैबिट्स क्या क्या है, वो क्या क्या उसको खिलाते हैं, ये सारी जानकारी उसकी लेंगे अपन। कब से वो बीमार है, दूध का क्या मात्रा का क्या था, सारी जानकारी उससे अपन लेंगे। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों हिस्ट्री टेकिंग, इसे बोला जाता है एनामनेसिस, जो कि एक टेक्निक है। हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। पशुपालक से किस तरीके से जरूरी बातें अपने को पूछनी होती है, क्योंकि पशुपालक कई बार कोऑपरेटिव नहीं होता, या कई बार पशुपालक सही जानकारी नहीं देता है। उस स्थिति में प्रॉपर डायग्नोसिस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री किस तरीके से ली जाती है, उसके बाद में अपने पास डायग्नोस्टिक टूल क्या है। पशुपालक से तो अपन ने हिस्ट्री ले ली, उसने बता दिया कि सर इसने कल अनाज खाया था,
तो अपन किस पे चले जाएंगे, हो सकता है इसको एसिडोसिस हो। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, उसको रिलेट किससे करेंगे, उसके और अदर सिम्टम्स से, क्या क्या सिम्टम्स वो दिखा रहा है, पेट दर्द है क्या, ब्लोट है क्या, उल्टी दस्त है क्या, इस तरीके के कोई साइन वहां पे एनिमल में देखने को मिल रहे हैं क्या, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो टूल है अपने पास वो क्या है, उसका बॉडी टेम्परेचर है, जो कि अपन डिजिटल थर्मामीटर से चेक करते हैं। अब बॉडी टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज अपने को पता होनी चाहिए, कौन से पशु का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, क्योंकि अपने पास बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। उसमें बफेलो भी है, कैटल भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है, ऊंट भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, सुअर भी है, मुर्गी भी है, पक्षी भी हैं, बर्ड्स भी हैं। तो बहुत वाइड रेंज होती है एक वेटनेरियंस के पास, जो कि एक मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है उससे बहुत ही ज्यादा होती है। उनके पास केवल एक स्पीसीज है, वो भी होमो सेपियंस है। अपने पास यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर अपन उसका देखेंगे कितना है क्या है। अब यहाँ पे देखिए बॉडी टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और नॉर्मल रेंज में भी हो सकता है, ठीक। अब जनरली लोग क्या बोल देते हैं कि इसको क्या हो गया, फीवर हो गया। फीवर एक बीमारी का नाम नहीं है, फीवर क्या है, एक बीमारी का लक्षण है। फीवर का मतलब क्या है दोस्तों, उस पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, उसको अपन फीवर की कंडीशन बोल रहे हैं। वो बीमारी नहीं है, वो फीवर क्यों हुआ है, जिस कारण से हुआ है, वो उसकी बीमारी का नाम है। तो उस बीमारी का नाम तक पहुंचने के लिए अपने को बॉडी टेम्परेचर का पूरा गणित पता होना चाहिए। कब कब होता है, ज्यादा कब होता है, नॉर्मल कब रहता है, सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी भी है जिनमें पहले बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, बाद में जाके कम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने को वन बाय वन देखनी पड़ेगी। इसके बाद में तीसरी चीज अपन देख सकते हैं दोस्तों, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन। जानवर की आंखों की जो कंजक्टिवा है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन अपन देख सकते हैं, उसकी वेजाइना की वल्वा लिप्स को ओपन करके उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन अपन देख सकते हैं। अब उनका कलर भी अलग अलग हो सकता है, पेल हो सकता है, पिंकिश हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्रिक रेड हो सकता है, व्हाइटिश हो सकता है, येलोविश हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस में अलग अलग अपने को देखने को मिलेगा। तो कौन सी स्थिति में म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर किस तरीके से चेंज होता है, ये अपने को पता होना चाहिए अगर प्रॉपर डायग्नोसिस अपन करना चाहते हैं। तो प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की पूरी गणित अपने को पता होनी चाहिए। तो ये मोटे मोटे टूल हैं दोस्तों अपने पास, जिनसे अपन क्या करेंगे, उस एनिमल को कौन सी बीमारी है उसका डायग्नोसिस अपन कैसे करें। इसके अलावा एक ट्रेंड होता है उस एरिया में उस बीमारी का, ठीक है। यानी एक मान लीजिए कोई पशु है, पशुपालक है, उसके बाड़े में 5-7 पशु हैं, पिछले दिनों में उसके बाड़े में किसी पशु को इस तरीके की बीमारी हुई थी क्या, वो एक ट्रेंड होता है। उस एरिया में इस तरीके की बीमारी हुई थी क्या, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, ये बहुत सारी चीजें अपन इसमें डायग्नोसिस की श्रृंखला में करने वाले हैं दोस्तों। तो डायग्नोसिस की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होगी सभी फील्ड वेटनेरियंस के लिए, पैरावेट्स के लिए, जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने चैनल पर ये पूरी श्रृंखला अवेलेबल रहेगी, वन बाय वन इसके वीडियोज आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।